पहला बोर्ड है, डरा के रखते हैं ना कि यार हाँ, बोर्ड है, पहला। नहीं हुआ तो जिंदगी खराब है। मैं मैथ का बताऊँ आपको, तो मैं जब 4th क्लास में जब एडमिशन लेने गया था प्रॉपर सीबीएसई स्कूल में, सीबीएसई बोर्ड में, तब मैं 8वीं क्लास की मैथ के बुक पर सॉल्व करता था। आपने कहावत सुनी होगी, क्या पत्थर फेंकते हो तो हर मतलब इंजीनियर को, किसी ना किसी इंजीनियर को ही लगेगी। उस समय में मेरे भाई ने बहुत हेल्प किया, लेकिन भाई बड़े भाई होते हैं बहुत हेल्प करते हैं, तो मेरे भाई ने बहुत हेल्प किया, मेरे लिए खाना बना के जाता था। वो खुद भी एक छोटी मोटी जॉब करता था, तो वो वहाँ जाने से पहले मेरे लिए खाना बना के जाता था, और इतना बना के जाता था कि अगर रात को उसको आने में लेट हो जाए तो मैं मेरे लिए 2 टाइम प्रॉपर खाना रहे। बदतमीजी तो टीचर से नहीं करनी चाहिए वैसे, लेकिन करते थे लोग। तो कह रहा है अभी मैंने तो चटाई लाया था, मेरा तो पकड़ा भी नहीं गया, ये पकड़ा किसका है? 4th क्लास से 10वीं क्लास तक पढ़ा उस स्कूल में। मैं मुश्किल से 3 पीटीएम में अपने घर वालों को ले गया हूँ। जैसे जेई एडवांस का मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, अब आपको सारी चीज़ें खुल के बतानी चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ कि डमी अगर अवॉइड कर सको तो करो, क्योंकि 11th-12th में जो मेमोरीज बनेंगी, जो मज़ा आएगा ना, वो कहीं पे नहीं आएगा। आपको काउंसलिंग नहीं आती है तो मेरा ये सलाह है कि आप करवा लें अच्छी जगह से, क्योंकि बहुत मैटर कर रहे हैं। अपन दिखी परसेंटाइल गूगल पे डाला कि कितनी रैंक बन सकती है इतने में। जब जेडब्ल्यू का एग्ज़ाम हो गया, अब कॉलेज चूज़ करने की बारी, काउंसलिंग की बारी है। तो मेन फेज तो काउंसलिंग का ही है कि आपको अगर अच्छे से काउंसलिंग करेंगे तो अच्छे कॉलेज पे जाएंगे। तो जब आप काउंसलिंग कर रहे थे तो खुद से काउंसलिंग की थी, या किसी ने सलाह दी थी कि ऐसे ऐसे काउंसलिंग करो या ऐसे ऐसे ब्रांच डालो? और फिर आप बताइए कि ये एनआईटी रायपुर के बारे में आपको पहले से पता था कि नहीं पता था? कैसा रहा आपका काउंसलिंग वाला फेज, कैसा था? काउंसलिंग तो देखो, सच बताओ तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था काउंसलिंग जैसी चीज़ होती है। कुछ मेरे को लगता था कि रैंक आती है और हम लोग के रैंक के हिसाब से मुझे पता चल जाता है कौन सा कॉलेज में एलिजिबल हूँ, क्योंकि तब तक वो था ना स्टार्टिंग में कि मिल ही जाएगा एनआईटी अच्छा कोई बढ़िया, तो ले लेंगे कोई भी। काउंसलिंग का बाद में पता चला कि ऐसे कोई चीज़ है कि लिस्ट बनानी पड़ती है, फिर उसमें अलॉटमेंट होता है। तो पहले तो मैंने भी इधर उधर बहुत सारे सोर्सेज देखे कि कहाँ से मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर वही चीज़ है ना, बहुत लोग फिर पैसे देके काउंसलिंग कराते हैं, लेकिन मेरे को जेन्युइन नहीं लग रहे थे कोई। तो फिर मैं खुद बैठा, और तो मेरी काउंसलिंग में ऐसा था कि मैं एडवांस के लिए क्वालिफाइड नहीं हुआ था, लेकिन आईआईटी का ऑप्शन आ रहा था मेरे में। ठीक है, पता नहीं क्यों लेकिन आ रहा था। ठीक है, तो मैंने 180 भरे थे खुद बैठ के, आईआईटी बॉम्बे सीएससी से लेके आखिरी एनआईटी मेटलर्जी, बायोटेक, बायोमेड सब भर दिया। तो मेरा ये था कि 6 राउंड, हाँ कितने, हाँ 5 राउंड। ठीक है, तो उस ये था कि एनआईटी डाल दिए थे मैंने, नॉर्थ ईस्ट की भी, तो गलती से मुझे अलॉट हो गई थी। ठीक है, मेरे को वो नॉर्थ ईस्ट की अलॉट हो गई, त्रिपुरा। ठीक है, और वो फिर मेरे को लगा, मैंने उसके बारे में रिसर्च किया कि यार ये तो बहुत खराब है स्थिति है यहाँ पे, अगर चला जाऊंगा पता चले कुछ हमला हो गया, आधा चाइना में शामिल हो गया तो वापस भी नहीं आ पा रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत आगे पापा से भी डिस्कस करता हूँ, पापा से, उनको भी इंटरेस्ट है, सुनते हैं हम लोग, वो मेरे भी सुनते हैं कि क्या कहानी चल रही है तुम्हारे लाइफ में, कैसा चल रहा है। और उनका तो इनका सुनना ही पड़ता है, सुनना पड़ता, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है भाई, वो पापा हैं उन्होंने पैदा किया है, वो जान भी ले सकता है तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो फिर वहाँ पे फिर मेरे को वो अलॉट हुआ था, तो फिर मैंने उसको, फिर वो सीट एक्सेप्ट नहीं की। वो लास्ट राउंड में मिला था मेरे को याद नहीं कितने राउंड होते जैसा कि, लेकिन लास्ट राउंड में मिला था, तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मैं सीसैप के लिए किया, इस उम्मीद में कि कोई एटलीस्ट एनआईटी मिल जाए मुझे, क्योंकि फिर वही चीज़ है ना कि उन्होंने, मम्मी पापा ने उम्मीद लगा के भैया तैयारी के लिए हमें एक मौका और दिया था। कि मैंने जब डिस्कस किया था पापा से कि कहते चलो ठीक है तुम मेहनत करो, जो मैं कर नहीं पाया उतनी, लेकिन फिर भी, लेकिन हाँ एक मौका दिया था। तो कि बताने के लिए तो कि एनआईटी मिला है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था कि एनआईटी आईआईटी में ही एडमिशन लेना है। तो फिर मैंने भर दिया था, तो रायपुर का माइनिंग मेरे को अलॉट हुआ सीसैप फर्स्ट राउंड में। तो मैं तो बहुत खुश था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि छत्तीसगढ़ में है रायपुर मेरे को पता चला, तो जब मैं छत्तीसगढ़ पापा को बताया तो कह रहे छत्तीसगढ़ तो वही है ना यहाँ पे नक्सली रहते तो उनका भी थोड़ा वो हुआ कि यार अच्छी जगह नहीं है, कैसे क्या होगा। ठीक है, तो एक इमेज बैठ जाती है छत्तीसगढ़ सुन के कि जंगल है वहाँ पे, ऐसे ऐसे लोग हैं, लूटपाट होती है, ठीक, डाकू रहते हैं।
और जितने भी आप कुछ भी जो सोचना चाहे सोच लें। यूपी में तो जानते ही हैं, हाँ। ठीक है। तो वो सब है। तो नाइट रायपुर हुआ, फिर मैंने फिर उसको फ्लोट किया। तो फ्लोट क्या ही किया, वो कुछ मिला नहीं, फिर वही मिला दूसरी से, राउंड 2 में भी वही अलॉट हुआ। तो हमने कहा ठीक है। 10 तो 10 तारीख को शायद हम लोग की रिजल्ट आया था सीसैप 2 का, और 2 या 3 दिन बाद इसका फिजिकल रिपोर्टिंग था। और मुझे, क्योंकि मैं अभी हम लोग के ग्रुप बन गए थे यहाँ पे काउंसलिंग का बहुत पहले से, उनको सब पता है कि कब काउंसलिंग कैसे हो रही है। मुझे नहीं पता था कुछ की कैसे होती है। मेरे को लगा कि अगर 12 को नहीं पहुंचा तो गया सीट। तो मैं ट्रेन में नहीं है, 2 दिन में कहाँ से यूपी से ट्रेन मिलेगी यहाँ पे। तो फिर मैं कार लेके चल दिया वहां से। बाई कार 850 किलोमीटर आया, मध्य प्रदेश के जंगल से होते हुए पूरा सरवाइव करते हुए आया। और रात में जो साए साए वो जंगल जंगल, बहुत डर लग रहा था कि एक बत्ती दिख जाए मुझे, वहां पे रुक जाऊं मैं रात में, क्योंकि कब यहाँ पे डाकू रोक देगा गोली लेके छीन देगा पता नहीं है। तो वो चीजें हैं। तो किया, फिजिकल रिपोर्टिंग हो गई। अच्छा हाँ, थोड़ा भटक गए हम लोग, काउंसलिंग पे थे, sorry। मैं अपनी कहानी बताने आया। काउंसलिंग, हाँ ये है कि अगर आपको काउंसलिंग नहीं आती है तो मेरा ये सलाह है कि आप करवा लें अच्छी जगह से, क्योंकि बहुत मैटर कर देता है। कि हमारे हॉस्टल में बहुत लोग हैं जिनको अच्छा कॉलेज मिल सकता था, अच्छी ब्रांच मिल सकती थी, फिर भी उन्होंने मतलब काउंसलिंग सही नहीं की, तो उस गलती के कारण उनको अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाई। क्योंकि एक ब्रांच आपका पूरा करियर डिसाइड कर सकती है, और मुझे पता है। तो इसीलिए काउंसलिंग अगर आप अच्छी जगह से करवा सकते हैं तो करवाइए, ये मेरी सलाह है। बाकी शुभम भी बताइए। आप कुछ ऐड करना चाहें इस पर? क्या मतलब सब चीज़ ठीक है बताया। मतलब आपने बोला कि काउंसलिंग बाहर से कराया या फिर खुद से किया। बस ये बात जान लीजिए कि मैं अपना फिजिकल रिपोर्टिंग एडमिशन कराने आया था जब इस कॉलेज में, तो मैं अकेले आया था। मैं किसी घर वालों को लेकर नहीं आया था। तो काउंसलिंग भी मैंने खुद से की हुई। मतलब मेरे को लगता है कि एक शहर वाले लड़कों के लिए मैं कुछ ज्यादा मतलब खराब बातें नहीं, मतलब अच्छी बात है यार, पर मेरे को लगता है कि गांव वाले लड़के थोड़े ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं। मतलब बहुत चीजें हम खुद, आधी चीजें तो हमें लगता है कि हम खुद कर लेंगे, लगता है कर वो बोला है कुछ नहीं बात। बट हाँ, काउंसलिंग मैंने खुद से की थी अपनी। और मैं बताऊं तो आप मतलब कोई लोग माने या माने, मेरा जो इंटरेस्ट था, टार्जन मूवी मैंने देखी थी। मेरे को मैकेनिकल इंजीनियर ज्यादा पसंद है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वो मशीन में लाइक 3 इडियट देख के मैंने भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक्स बोर्ड खोले हैं, बनाए भी हैं बहुत सारे, खराब तो मतलब ज़्यादा ही किए थे। तो मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने भोपाल के मतलब मेरे को रैंक के हिसाब से, मेरे को जब परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट की दिखी मेरे को, तो उस हिसाब से मैंने बस वही अपन दिखी परसेंटाइल गूगल पे डाला कि कितनी रैंक बन सकती है इतने में, मैंने भी क्या होगा बस तो डाली मैंने। मेरे को पता चला कि कुछ 45 से 50,000 के बीच में रैंक बन रही है। पिछले साल का वो मतलब लिस्ट निकाला कि कब तक कहाँ से मिल रही है इतने पे। मेरे को भोपाल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग उस समय तक मिल रहा है, ये रहा, मिल गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो मिल गया। और मैं कोई अलग ब्रांच देखता ही नहीं था मैकेनिकल। जब सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आया, सेकेंड अटेम्प्ट के बाद, तब मुझे पता चला कि रैंक तो काफी घसर गई, क्योंकि यार वो लड़कों ज्यादा लोगों ने भर दिया था ना हमारे टाइम पे फॉर्म। तो अब वहाँ पे दिक्कत हो गई मुझे। अब मैं देख रहा हूँ कि कहाँ से एडमिशन लूँ। अब मेरे को लग रहा है कि अब तो मतलब लास्ट को बचा था कि एडवांस दूँ। तो फिर क्या हुआ कि एक मेरा सीनियर मित्र था, उसने वो उसकी भी मतलब कुछ मेरे से ठीक थी, उसकी 54 के अराउंड रैंक थी, 54,000। तो वहाँ पे सजेशन उसने बोला कि वो माइनिंग कहीं देख रहा है टॉप आईआईटीज में शायद। फिर मैंने माइनिंग देखना चालू किया। तो मैं बताऊँ कि जैसे मेरा शुरू से डिफेंस में जाना है मेरे को, तो मेरे को कॉलेज ऐसा चाहिए ना कि मेरे को ग्रेजुएशन ठीक से मिल जाए, थोड़ी मैं थोड़ा सा घूम सकूँ, ऐसे जगह मेरे को कॉलेज चाहिए था। और अगर मेरे को, मैं डिफेंस में अगर किसी कारणवश, क्योंकि डिफेंस में थोड़ी सी वो एसएसबी वाली अनसर्टेनिटी होती है, तो अगर नहीं हो पाता है तो मेरे को पैसे बढ़िया मिले। मतलब जॉब 4 साल बाद मेरे को पैसे चाहिए, पैसे बहुत जरूरी होते हैं। अगर जी पता ही होगा कॉलेज लाइफ में पैसे कितने जरूरी होते हैं, तो सबको पता होगा। तो वो होते हैं इसके वैसे देख के मैंने लिए थे। तो मैंने 6 या 7 ही कॉलेज भरे थे। नॉर्थ ईस्ट मुझे जाना नहीं था, इसलिए नहीं जाना था कि वहाँ पे प्लेसमेंट मतलब मेरे को वहाँ पे अच्छे ब्रांच मिल जाते, लेकिन मतलब जो आगे सर्किटर ब्रांच होते हैं वो सब मिल जाते हैं। बट वही था कि मेरे को पैसे अच्छे चाहिए, बेसिक क्राइटेरिया। अगर मेरे को टीचर्स पूछते हैं, प्रोफेसर पूछे मेरे से कि क्यों माइनिंग चूज किया, मतलब उस रैंक पे पैसे अच्छे मिलने हैं, सीधा जवाब ऑनेस्टी के साथ बोलूं, मैं इस कॉलेज में आया क्योंकि माइनिंग की यहाँ प्लेसमेंट अच्छी थी। और मतलब आईटी और सीएससी के बाद जहाँ तक मैंने देखा था, माइनिंग का एवरेज पैकेज अच्छा था,
55 लाख हाईएस्ट। और हाईएस्ट पैकेजिंग माइनिंग से गया था। वो तो बहुत बड़ा वेट है वो बहुत बड़ा ये फैक्टर था। और मेरा साथ ही मेरे को ग्रेजुएशन कम करना था, क्योंकि मेरे को मतलब देखा जाए तो मतलब नहीं बोलता, बट हाँ मेरे को ग्रेजुएशन मोस्टली ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है मेरे को। तो मैं चाहता था कि मेरे को कॉलेज लाइफ अच्छा चाहिए था, बट यहाँ पे काउंसलिंग किया तो खुद से ही काउंसलिंग किया, मतलब मैं इस टॉपिक से शायद मैं भी भटक रहा हूँ। हम कॉलेज लाइफ को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ काउंसलिंग मैंने खुद से किया। और वही जैसा कि मैंने बताया यार, मत अगर तुम्हें नहीं पता है तो मत करो खुद से काउंसलिंग। अगर नहीं पता है गाइस तुम लोगों को तो काउंसलिंग खुद से मत करो, किसी से को यार थोड़े बहुत आजकल ऑनलाइन बहुत चीजें अवेलेबल है तो उससे करा लो। वो रैंक के हिसाब तुम्हारी रैंक को कोई अच्छा नोन पर्सन ही जस्टिफाई कर सकता है, तुम्हारे रैंक और तुम्हारे सीट को। तो अगर नहीं पता है तो करवा लो, अगर पता है तो भाई खुद से करो। आधा घंटा तो खुद से कर लेते कि इंजीनियर हो यार। जी। हाँ, और एक और चीज, अगर हाँ जैसे ये यूपी बिहार और राजस्थान बोर्ड वाले मतलब स्टेट वालों के लिए होम स्टेट का क्राइटेरिया बहुत खराब होता है, ठीक है, इसको भी मेंशन कर दो। अगर आप इन 3 राज्यों से हैं और आपको पता चल रहा है कि आप 11th में कि आपका कुछ डामाडोल है, पढ़ाई का मामला उतना नहीं अच्छा है तो अगर आपको करना है इंजीनियरिंग लाइफ में जाना है तो एक अच्छे स्टेट से आप स्कूलिंग करिए अपनी, क्योंकि होम स्टेट बहुत बहुत फर्क डाल देता है आपके ब्रांच में, आपके अच्छे कॉलेज में, ठीक है। वो आके यहाँ पता चला मुझे, क्योंकि यहाँ पे भी होम स्टेट मतलब लाखों में रैंक के हैं लेकिन CSIT में बैठे हैं सिर्फ होम स्टेट के बदौलत। तो ये चीज़ है। तो काउंसलिंग तो बात की चीज़ है, लेकिन अगर आपको स्कूलिंग अच्छी जगह से कर रहे हैं तो बढ़िया, आप दूसरे स्टेट से करिए। अगर ये बाकी सबको तो अवेलेबल है ये चीज़ें, बस सिर्फ यूपी बिहार और राजस्थान में ऐसा दिक्कत है। काश ये बात मेरे को ये चैनल और ये लोग पहले मेरे को मिले होते हैं, क्योंकि मैं हरियाणा छोड़ के अपने बिहार से मैंने स्कूलिंग किया। और इस बात का रिग्रेट मुझे आज तक रहता है, क्योंकि मैं हरियाणा में रहता तो मोस्टली मैं दिल्ली से करता, मतलब गुड़गांव के मैं बॉर्डर पे ही रहता था, दिल्ली और गुड़गांव के तो मैं दिल्ली से स्कूलिंग करता 11th-12th की। और मेरी जितनी रैंक है उसमें मेरे को बढ़िया कॉलेज दिल्ली का कोई मतलब दिल्ली के जो गवर्नमेंट कॉलेज है लाइक DTU अच्छे कॉलेज में आते हैं, और उसमें मेरे को अच्छी ब्रांच मिल जाती, मतलब CS तक मिल जाती मेरे को, जहाँ तक मैंने उनका देख रखा है। तो हाँ ये वाला तो मैं बताना, मैं खुद मतलब अपने जो रिलेटिव हैं उनके जो मतलब जो और भी लोग मेरे से पूछते हैं, मैं बोलता हूँ अगर तुम जा सकते हो बाहर के स्टेट से जाके एडमिशन ले लो। और यूपी बिहार जैसे बताया, और जयपुर, क्योंकि जयपुर को में कोटा है तो बहुत लोग वहाँ चले जाते हैं, वहीं से एडमिशन करा लेते हैं। तो यूपी बिहार वालों बेचारे लोग, तुम लोग यहाँ जाओ। गलत है, हमारे साथ गलत होता है कि हमारे यहाँ ज्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना, पढ़ना ही पड़ता है, बस उसमें बिजनेस नहीं है। तो जाओ यार किसी और स्ट्रीम में, अगर तुम कर सकते हो तो प्लीज जाओ। अगर तुम CBSE से पढ़ रहे हो तो पैसे यहाँ भी देने, पैसे वहाँ भी देने, तो वहीं जाके तो किसी ऐसे स्टेट में जो जहाँ की NIT अच्छी है, वहाँ तुम थोड़ा कम भी मेहनत अगर तुम्हारा होता है तो तुम अच्छे ब्रांच में मिल सकते हो। जैसे हमारे कॉलेज में बहुत सारे मतलब है यार, उनके साथ अब स्टेट गवर्नमेंट में है तो उनको मिल रही है, तो उससे कोई मेरे को शिकायत नहीं है, बट ये बस सलाह है कि तुम जा सकते हो। तो आपने फर्स्ट ईयर में यहाँ आए, तो फर्स्ट ईयर की लाइफ आपकी कैसी रही? मतलब फर्स्ट ईयर में आप दोनों हॉस्टल में रहे हैं, इससे पहले हॉस्टल में कभी रहे हैं आप? नहीं, मैं कभी नहीं रहा, इसीलिए मेरा सपना था कि घर से बाहर निकलना है, क्योंकि अरे सब देखते ही हैं, हम लोगों ने मूवी भी देखी है, प्लस ये भी रहता है कि कॉलेज लाइफ, क्योंकि घर पे आप रह के एक बाउंडेशन में रहते हैं जो अच्छी चीज़ भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अगर अपने माँ बाप की निगरानी में है तो कहीं आप भटकेंगे नहीं जी। लेकिन फिर भी एक रहता है ना कि यार कुछ जिम्मेदार बन के आएंगे, कहीं बाहर जाएंगे, तो वो चीज़ मेरे को एक्सपीरियंस करने के लिए ये था कि लखनऊ में तो नहीं कोई कॉलेज लेना है, अच्छा हुआ NIT है भी नहीं लखनऊ में ठीक है, तो मिलती भी नहीं अगर होती भी, तो ये है कि बाहर जाना था, इसीलिए फिर कॉलेज लाइफ का सपना देखा कि बाहर ही लेना है, तो मिल गया किस्मत से, तो हम लोग आए यहीं पे। तो आप दोनों की फर्स्ट ईयर वाली लाइफ कैसी रही? मतलब कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज में आए, बड़ा एक्सपोजर मिला, तो कैसा रहा फर्स्ट ईयर आप दोनों का? नहीं मिला एक्सपोजर तो ये बात है, मतलब फर्स्ट ईयर का लाइफ यार हम लोगों का आप तो जानते ही होंगे कि उतना एक्सपेक्टेशन जो था उसके हिसाब से उतनी अच्छी नहीं मिली। लेकिन वही है, फिर से वही मैं जाकिर खान साहब की बात करना चाहूंगा कि यार मजे जगह से नहीं, मजे लोगों से आते हैं। और ये लोग जो मिले हॉस्टल में, जो हमने हॉस्टल में तबाही मचाई है, कांड असली हॉस्टल में हमने किए वो ये चीज है कि अच्छा वो हम लोग को मिल गया हॉस्टल। हाँ, कि हॉस्टल में जो मजे आए हैं, मैं जानता हूँ कॉलेज लाइफ कुछ नहीं है, हॉस्टल लाइफ जीनी है ये अगर हाँ ये चीज है जो बस्सी ने दोहराया था कि अगर किसी को अपने जीवन में जानना है कि क्या नहीं करना है और अच्छे से
एक्सपीरियंस भी करना है लाइफ को, तो एक बार बॉयज हॉस्टल में रहना चाहिए। चलो लड़कियों के लिए नहीं है लेकिन फिर हाँ, आप मत क्वेश्चन, आप क्वेश्चन मत करिएगा, लड़के वाले पूछ सकते हैं। हाँ, लड़कों को रहना चाहिए बॉयज हॉस्टल में, बिल्कुल रहना चाहिए, उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं और दोस्त बहुत अच्छे मिलते हैं आप, कसम से। मेमोरीज तो बात की बात है, आराम से रात रात भर जागना। बहुत फर्स्ट ईयर में तो बहुत हम लोग हॉस्टल में रहते, अच्छा है जी। तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई वढ़ाई का कुछ सीन था, बस घूमते ही रहे? एग्जाम से एक रात पहले करते थे पढ़ाई तो देखिए, हम लोग आए तो हम दोनों तो चलो पहले दिन ही मेरे को मिल गया था फिजिकल रिपोर्टिंग के दिन, तो मेरे को याद नहीं था इसकी शक्ल, लेकिन जब मैं मम्मी पापा मेरे को छोड़ने आए यहाँ पे, तो एक्चुअली मैं चला गया था फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद, क्योंकि 3 दिन बाद रक्षाबंधन था और घर से दूर रक्षाबंधन हम लोग नहीं मनाते हैं, तो मैं चला गया था। मैं वापस आया था बाद में, तो सारे रूम ऑलमोस्ट अलॉट हो चुके थे। एक रूम में एक सीट खाली थी, 2 रूम थे एक्चुअली, तो एक थे मतलब एक तो बहुत अंदर रूम था, तो बहुत डार्क जगह थी, तो वहाँ पे नहीं गया। फिर एक साइड में रूम था जहाँ पे सुधीर जी हमारे मित्र हैं, हमारे बैचमेट है, वो थे, बिहार से मिल गए। एक तो यूपी बिहार भाई भाई ऐसा बोला जाता है भी वैसे, ठीक है। और एक और थे हमारे छत्तीसगढ़ के, हम हो गए जूता करके। तो फिर हम आए मम्मी पापा के साथ, तो ये हमको मिल गया वहीं पे, निकल पता नहीं भगवान की क्या कृपा है हमारे ऊपर। ये साइड से ये पहचान गया कि अरे भाई बड़ी कैसा है, तो मैंने कहा अरे आज को तो देखा था हाँ, तो फिर ये मिला। फिर उसके बाद फिर और 2-3 लोग हमारे बिहार से मिले हमको, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही कारोबार बनता चला गया, और यूपी के भी बहुत सारे लोग मिले मेरे को, दूसरी ब्रांचेस से भी कनेक्शन हुए, क्योंकि हॉस्टल में थे, हॉस्टल में सारे ब्रांचेस के लोग रहते हैं। तो सिविल के बहुत सारे लोगों से दोस्ती हुई, केमिकल की। और रही बात पढ़ाई की, जो आप पूछ रहे थे, भटक के जाते हैं लोग, ठीक है। अब पढ़ाई क्या होता है कि हॉस्टल में जैसे हम लोग को पता ही है कि एक रात पहले ही होती है, और सही में एक रात पहले ही होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे कि सिविल केमिकल की फर्स्ट ईयर में सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम है, तो सिविल केमिकल माइनिंग जितनी भी ब्रांचेस है सब एक रूम में बैठ के 10 लोग पढ़ रहे होते हैं। पढ़ते तो कम ही हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, बकचोदी करते हैं, यही सब चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन फिर भी इतना हम लोग पढ़ लिए कि हम लोग को यहाँ पे, हाँ, अगर आपको पता नहीं कि रायपुर में, NIT रायपुर में हॉस्टल की बड़ी तंगी है, ठीक है। तो हम लोग को हॉस्टल तो अलॉट हो गया था फर्स्ट ईयर में, लेकिन सेकेंड ईयर में आपको हॉस्टल लेने के लिए आपको अच्छी CPI लानी पड़ेगी। तो हमारे घर पे ये है कि अगर हॉस्टल नहीं लिया तो बाहर लड़का बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हॉस्टल लेना हमको थोड़ा वो था कि घर वालों को ये भी लगे कि पढ़ रहा है तभी हॉस्टल मिला है लो, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इतनी पढ़ ली थी आखिरी के 2 दिन में कि अच्छी CPI आ जाए, जो कि आ भी गई। चीयर्स टू अस कि हम यहाँ हॉस्टल में हैं, तो Yes. पढ़े ही होंगे तभी तो हॉस्टल में, इसके लिए तो फ्लेक्स जी, थोड़ा फ्लेक्स कर ही सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में ये तो हॉस्टल का आप बता दिए। हाँ, कॉलेज में कुछ नया किए हैं जो आपने 12 तक में सोचा रहा हो, या जब भी JEE की प्रेप कर रहे होंगे तो कुछ सोचा रहा हो कि हाँ कॉलेज जाके ऐसा करेंगे, या कोई स्पोर्ट वगैरह के बारे में सोचा रहा हो कि हाँ वहाँ जाके नया चीज़ स्टार्ट करेंगे, YouTube चैनल स्टार्ट करेंगे, कुछ भी जो आपने वहाँ सोचा रहा हो और यहाँ स्टार्ट किया हो, या फिर जो भी है। शुभम जी बताइए, आप अपना खेलने के लिए तो आप ही हैं, हम तो उतना खेले नहीं। नहीं, सोचा तो था, जैसे मेरे कुछ 2-3 क्या बोलते हैं उसको, बकेट लिस्ट था जो मुझे कॉलेज में आके पूरा करना था। तो एक तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो अच्छा नहीं था, अलग मेरे को लोग अलग तरीके से जज करेंगे। मैंने अपने बस एक टीचर को बताया थी कि JEE में जाने का मेरे मोटिवेशन है कि हर्ष गुजराल का एक आपने वीडियो देखा था, उसमें आया था कि उससे पिताजी वकील थे, तो उसमें एक बार वो वकील उसके पिताजी से पूछा कि हर वकील अपने छाती से पेन को लगा के क्यों रखता है, तो उसके पिताजी बोलते हैं कि वकीलों का गहना होता है। तो उसके जेब में, हर्ष गुजराल के जेब में उनके पिताजी को शायद सिगरेट मिली, तो उनसे पूछा गया तो बोले कि ये इंजीनियर्स का गहना होता है। तो मेरा एक मोटिवेशन था कि देखो ऐसे, देखो वो सब स्मोकिंग बहुत ख़राब चीज़ है, बट आप जब ये भी जानते हैं कि स्मोकिंग बहुत खराब है, सब जानते हैं। तो मैं जब 11th-12th में था ना, तो वो होता है ना उस समय कि एक रोला जमाने के लिए बस ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसे चीज़ें कर देते हैं ना कि उसका मतलब कोई नहीं है, बस मज़ा आ रहा है।
तो मेरा मोटिवेशन ये था कि मैं कॉलेज से जब आऊँगा ना, मतलब उस समय तो आईआईटी का सोचा था ना, तो आईआईटी से जब उतरूँगा घर पे ना, और बैग वैग पूरा एकदम वो ट्रैवलिंग बैग होगा पीठ पे, हाथ में ट्रॉली बैग होगी, अपने स्टेशन पे मस्त गॉगल्स के साथ उतरूँगा, और उस समय सिगरेट पी, मतलब ऐसा था कि मेरा कि मैं सिगरेट पी सकूँगा। बट हाँ वही, मैं जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, जब 12th में गया तो मैं अपने सर से बोला, तो उन्होंने मेरे को बोला कि कभी सिगरेट मत पीना, तो वहाँ मैं नहीं पी ये सब चीज़ों से, तो वैसे भी आपसे दूर है, बड़े जैसे होते हैं तो पता चला कि कितनी चीज़ें ख़राब है। तो एक मेरा मोटिवेशन तो वो था। फिर अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि दूसरा था कि मेरे को यूट्यूब चैनल बनाना था, ब्लॉगिंग करनी थी, मिनी ब्लॉग्स डालूँ, पूरा ब्लॉग्स डालूँ, बहुत सारी चीज़ें जो मैं फेस किया, लाइक जेई की जर्नी के दौरान की एक क्या बोलते गाइडेंस जो नहीं मिल पाया मुझे, क्योंकि पढ़ते सब लोग हैं, गाइडेंस बहुत मैटर कर जाता है कोई किसी एग्जाम में, तो उसके लिए एक चैनल बनाना था मेरे को। और वो ऐसे बाकी खेल तो मैं सब खेल खेलता हूँ, सारी चीज़ खेल, मेरे को ऐसा कोई नहीं कि मैं अच्छा ख़राब वो अलग बात है, बट हाँ मैं कॉलेज में आके फुटबॉल भी खेला हूँ, बास्केटबॉल भी खेला, वॉलीबॉल भी हाँ 1-2 बार खेला ही। टीम मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल शाम वाम को नहीं, मतलब मैच प्रॉपर स्कूल में कॉलेज में कोई कंपटीशन हो रहा है उसमें। क्रिकेट तो खेल ही लेता हूँ, हैंडबॉल भी खेले, हैंडबॉल के टीम में तो कॉलेज की टीम में हूँ, इस बात का थोड़ा सा घमंड है मुझे। और भी मतलब सारी चीज़ किया, अदर एक्टिविटी बहुत चीज़ की, बहुत सारे कुछ चीज़ें थी वो ट्राई किया कि कॉलेज में जाके, जैसे स्टैंड अप का बहुत दौर चल रहा है आजकल, तो हमने लिखने के भी ट्राई किया, स्टैंड अप नहीं बट शायरी, कुछ कविताएं लिखने की कोशिश किया उसको। बट एक दायरा होता है कॉलेज फेस्ट में कि आप कॉलेज में जो होता है चीज़, उसमें दायरा होता है कि आप इसके मतलब प्रोफेसर्स भी होते हैं तो आप नहीं बोल सकते कुछ चीज़ें, प्रोफेसर्स होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं बोल सकते, जैसे पता नहीं कैसा क्यों है कि आप प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं बोल सकते। बीइंग मतलब राइटर तो खुद को नहीं बोलूँगा, मतलब तुक्केबाजी में करता हूँ, तुकबंदी करता हूँ मैं। तो तुकबंदी मैं जो देखता हूँ आस पड़ोस में, लाइक मूवीज़ देख ली, कॉलेज में देख लिए, जो क्या बोलते हैं उसको, लव बर्ड्स को, तो उस पर कुछ चीज़ें लिख देता हूँ मैं। तो वो चीज़ें मेरे को बोलने, मतलब कॉलेज में कुछ इवेंट्स में बोल पाता हूँ, बट मोस्टली जो जहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस होते हैं वहाँ नहीं बोल पाता, तो उसके वो नहीं कर पाया एक्सप्लोर। बाकी मोस्टली चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की। खेला, जैसा मैंने बताया मैं खेला, मतलब हमारे ग्रुप में शायद मैं ही हूँ जो सारे और स्पोर्ट मतलब मोस्टली जगह खेल कूद में प्रेजेंट ही रहता हूँ। तो जैसे कि इसने अपना बताया कि क्या इसके एक्सपेक्टेशन थे, तो मेरे भी एक्सपेक्टेशन बहुत सारे थे, लेकिन जो कि यहाँ पे आके नहीं हो पाए पूरे, ठीक है, मतलब बहुत लोगों के नहीं हो पाए, लेकिन ठीक है। लेकिन फिर भी जितने भी क्लब्स हैं, तो मैं सोचा कि जाके देखते हैं कि क्लब्स में क्या कैसे बॉन्डिंग होती है, दोस्त मिलते हैं। तो मैंने देखे 1-2 क्लब में, फिर देखा फिर मजदूरी भी होती है तो फिर मैंने फिर थोड़ा अवॉइड करना चालू किया क्लब्स को, ठीक है। लेकिन अभी भी मैं हूँ 2-3 क्लब में, रहना चाहिए ताकि आपको एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए कि हाँ कि आप क्लब में किसी भी हैं तो ठीक चीज़ होती है। फिर रही बात कि कॉलेज में आके आपने मतलब क्या आपकी वो थी कि सपना क्या था कि आप क्या करेंगे, तो ऐसा मेरा तो मेन मोटिव ये सब नहीं था कि कुछ स्टार्ट करना है खुद से। मेरा ये था कि दोस्त बनाने हैं और मेमोरीज बनानी है, ठीक है, जो कि बनी बहुत सारी। हम लोग ट्रिप पे गए, फर्स्ट ईयर में ट्रिप पे गए, दोस्त तो बहुत बने हमारे, ठीक है। इस हाँ मतलब कॉमन ही है, ये जो इसके हैं मेरे भी हैं, सब यही सारी चीज़ें हैं। हाँ बाकी रही बात, हाँ इस जैसे इसने बोला लिखने की, तो मैं भी मतलब साथ ही में हम लोग का इंटरेस्ट मिला, तभी हम लोग मतलब दोस्त भी बन गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। बाकी हाँ लव बर्ड्स की जैसे बात की, तो हमारे शुभम जी भी शायद रहते रहते बच गए लव बर्ड में, नहीं थे भी उसी कैटेगरी में आते थे। ऐसे ही नहीं है ये लव बर्ड, ठीक है। ये चीज़ें, बस ये चीज़ मेरे को मेंशन करना था, इसीलिए मैंने बोला, नहीं तो मेरे को कोई मतलब नहीं था बोलने का। ये डालिएगा, कटेगा नहीं है ये कटेगा नहीं कटेगा। तो ये जो कॉलेज का जो सीन होता है कि 75% अटेंडेंस वाला सीन है, तो इसको लेके कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट वगैरह हैं या कुछ नहीं? बंक वंक का क्या सीन है? बंक हमारी ब्रांच बहुत चिल ब्रांच, माइनिंग ये खासियत है यहाँ पे, ये चीज़ अच्छी है कि बंक आपको अटेंडेंस का उतना इशू नहीं होता है। सीआर हमने इनको बनाया है इसीलिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ हम Yes, yes, मेंशन yes. करना भूल गए, ये सोहम जी जो हैं ये माइनिंग के डिपार्टमेंट के सीआर भी हैं। मतलब सीआर क्या होता है ये थोड़ा बताइए और एक्सप्लेन थोड़ा कीजिए सोहम जी के बारे में। आप अभय जी आप। अच्छा हाँ, सीआर होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जो आप पूरे क्लास के बिहाफ पे आप टीचर से बात करता है। बात क्या करता है, टीचर्स पे जो भी सुनना है यही सुनता है। हम लोग इसीलिए टेंशन लेस रहते हैं भाई कि हम अपना दोस्त सीआर है, अपना टेंशन लेस है, ठीक है। इसीलिए अटेंडेंस तो चिल है माइनिंग ब्रांच में। बाकी कुछ ब्रांचेस हैं, सिविल है, केमिकल है, बहुत स्ट्रिक्ट अटेंडेंस है।
लेकिन अपना ऐसा नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर करनी है, मान लीजिए आपको नॉन कोर में जाना है, नॉन कोर की तैयारी करनी है, तो आप कर सकते हैं माइनिंग में होते हुए किसी दूसरी चीज़ की तैयारी आराम। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, आपको यूट्यूब चैनल खोलना है, व्लॉगिंग करनी है, खेलना है, सब हो सकता है। जी। तो प्रोफेसर्स की बात करते हैं, तो आप फर्स्ट ईयर में जब थे तो फर्स्ट ईयर में तो सभी ब्रांच से मिक्स करके प्रोफेसर दे दिए गए, उन्हीं से आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट ईयर के प्रोफेसर्स कैसे थे, और अभी आप सेकेंड ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर के प्रोफेसर कहते हैं कैसे हैं? यहाँ पे जो आप मेन डिपार्टमेंट में आ गए तो यहाँ के प्रोफेसर्स कहते हैं क्या अंतर है दोनों में, और कैसा लगा दोनों के गाइडेंस में पढ़ के? प्रोफेसर्स, फर्स्ट ईयर के प्रोफेसर्स की बात करें तो कुछ प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे, मतलब वो पढ़ाते भी थे, उनके साथ मज़ा भी आता था। मतलब कुछ प्रोफेसर्स अच्छे ना, वो तो अपने जगह वो अच्छे ही थे, शायद हम उनके जो क्या होता है जो फ्रीक्वेंसी हमारी मैच नहीं कर पा रही थी शायद, तो इसलिए कुछ मैच नहीं कर पाया, वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि हर कोई अच्छा हर कोई बुरा होता है, बस पहलू देखने की बात होती है कि आप देखते क्या हो। तो वही है कि हमारे कुछ प्रोफेसर बहुत अच्छे थे, कुछ से हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाई। तो बाकी ऐसे कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो कोई नहीं था। अटेंडेंस को लेके मैं बता दूं कि हमारे ना फर्स्ट ईयर में हमें उतना दिक्कत आया और ना सेकेंड ईयर में अभी तक आया है। और मेरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भी बहुत अच्छे हैं, और डिपार्टमेंट के प्रोफेसर तो काफ़ी अच्छे हैं। लाइक कुछ नए प्रोफेसर्स, हमारी खुशकिस्मती है कि हम जब ब्रांच में आए, अपने डिपार्टमेंट में आए, तो हमारे कुछ नए प्रोफेसर्स आए हैं और वो बहुत अच्छे हैं। मतलब लिटरली वो एज क्लास से बाहर एज अ फ्रेंड की तरह पूरे बात करते हैं। हमारी बात होती है कि कैसे आगे क्या कर सकते हैं, क्या कर रहा है कॉलेज में, क्या चल रहा है, आगे क्या कर सकते हैं, आपने क्या किया था, आपको क्या करना चाहिए। तो इससे ज़्यादा तो प्रोफेसर बहुत अच्छे मैं कहूँगा, और नॉलेजेबल प्रोफेसर्स हैं तो यार नॉलेज तो होगा ही, तो बहुत हेल्प करते हैं। फर्स्ट ईयर में तो प्रोफेसर्स ठीक है, अच्छे होते हैं, नॉलेज तो सबके पास होती है क्योंकि वो अच्छी रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे, तो नॉलेज तो नो डाउट उनके पास बहुत है। ठीक है, वो हमारे ऊपर है कि हम कितना ग्रैब कर पाते हैं। बल्कि फिर भी फर्स्ट ईयर में पढ़ना देखिए खुद से है आपको। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज का रूल नंबर 1 है, खुद से पढ़ाई करना है, तभी आप सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएंगे। फिर सेकेंड ईयर, हाँ, कोर के प्रोफेसर बहुत, जैसे NIT रायपुर माइनिंग और मेटलर्जी के लिए बहुत फेमस था पहले से, तो कोर के बहुत रिस्पेक्टेड रिनाउंड प्रोफेसर हैं यहाँ पे। ठीक है, जो अच्छे हैं और चिल हैं, ऐसा नहीं कि बहुत रिनाउंड है तो ये है कि बहुत उनको ऐसा स्ट्रिक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत चिल हैं, आराम से फ्रैंकली बात करते हैं, और कोई भी चीज़ शेयर करनी है तो हम लोग कर सकते हैं उनसे। हाँ, कुछ नए प्रोफेसर भी हैं अपने साथ जो बहुत अच्छे हैं। माइनिंग के प्रोफेसर तो मतलब जो इसने बोला कि बहुत अच्छे हैं और बड़े रिनाउंड हैं, तो हाँ है, क्योंकि मैं 1-2 जगह हम बाहर गए तो हमें पता चला कि हमारे कुछ प्रोफेसर्स हैं, उनका नाम जो वहाँ के प्रोफेसर्स थे, यहाँ के वो स्टूडेंट थे ना, वो पूछते हैं कि, या फिर कोई एलुमिनी लोग हो गए, वो हमसे पूछते हैं कि क्या अभी भी वो इस यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो वो बात कहीं ना कहीं हमें एक प्राउड फील कराता है। लाइक मैं VNIT नागपुर गया था खेलने के लिए, तो वहाँ पे भी मेरे को एक स्टूडेंट मिला, वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो उनके प्रोफेसर थे वो वहाँ हमारे एक प्रोफेसर का नाम लेते हैं कि वहाँ पे एक प्रोफेसर है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट है। तो वो माइनिंग और मेटलर्जी के बारे में तो मुझे नहीं पता, वहाँ के मुझे ज़्यादा पता। हाँ, माइनिंग वालों हमारे प्रोफेसर्स को बहुत बताया, मतलब रिस्पेक्टेड है, बहुत अच्छे हैं। तो जब आप काउंसलिंग फेज में थे तो रायपुर, जब आप फाइनली आपको रायपुर मिल गया, जब आपको लगा कि रायपुर जाना है, तो आपके घर में जब आप जिसे जिसे बताए रहे होंगे कि रायपुर जाना है, छत्तीसगढ़ जाना है, तो एक इमेज बनी रही होगी, जो भी जैसी भी रही, तो उसको अगर अभी से कंपेयर करें तो क्या वैसे ही जैसा इमेज सोचे थे वैसा ही कुछ है, या कैसा है रायपुर शहर? अगर देखा जाए तो रायपुर शहर कैसा है? हाँ, तो जैसे मैंने बताया था अपने काउंसलिंग की जर्नी में कि जब मेरा रिजल्ट आया, ठीक है, तो पता चला छत्तीसगढ़ NIT रायपुर में हमको आना है। तो अरे, एक तो मैं बाई रोड आया, ये गलती थी, क्योंकि वही बताया ना, वो अपना परसेप्शन बन जाता है कि वो बहुत सारा जंगल है वहाँ पे, पता नहीं कौन है, डाकू लुटेरे जो भी हैं। तो फिर लेकिन जब मैं बाई रोड आया तो मिला भी मुझे जंगल। तो मैं सोच रहा हूँ, अरे भाई कहाँ पे रहेंगे हम लोग यार, कहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस जो होते हैं कि वो शहर के बाहर कहीं सुनसान इलाके में ही होते हैं। ठीक है, तो वो एक परसेप्शन था। लेकिन जब मैं यहाँ पे जब एंटर किया तो मेरे को लगा कि हाँ, उतना बुरा भी नहीं है, ठीक ही है, मतलब गेट से तो अच्छा ही लग रहा था। फिर मतलब हाँ, ये मैं नहीं कहता हूँ कि कॉलेज का इंफ्रा बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन कनेक्शन अच्छा है, अच्छी लोकेशन पे है। परसेप्शन चेंज तो हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ उतना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। नहीं कवर अप देगा, आप लोग देख लीजिएगा, बुरा नहीं है, सही में।
नहीं, कॉलेज सिटी में है तो इससे हमें ज़्यादा हॉस्टल नहीं होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। और सिटी में है और अगर घूमना वूमने के लिए जगह है तो अच्छे अच्छे वाटरफॉल, मतलब दूरी तो है, 100 किलोमीटर के अंदर मिल जाएंगे आपको, 100-150 किलोमीटर के अंदर अच्छी अच्छी जगह घूमने के लिए मिल जाएगी। नेचर, अगर जो बेसिक जो लोग नेचर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत इधर उधर जाते हैं वो मिल जाएगी। और आपके लोकल अगर कोई फ्रेंड है तो मतलब आपके मतलब वो होता है ना, दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई वाली बात हो जाती है, वो वाली बात हो जाती है यहाँ पे। जैसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं लोकल, नाम मेंशन कर नहीं करते हैं, छोड़ो, मतलब वो लोग थोड़े ज़्यादा फेमस हो जाएंगे बट है, मज़ा आता है फ्रेंड्स के साथ। हालांकि आपको बता दें, ये शुभम जी और अभय जी, शुभम जी जो एवरेज वाली बात कर रहे थे कि स्कूल लाइफ में एवरेज थे, दोनों ही 9 पॉइंटर हैं ये ठीक है। आगे आप दोनों की सेम हॉबी ही टाइप की है, मतलब दोनों लोग शायरी करना पसंद करते हैं। हाँ, मैं शायरी सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, ये लिखता भी है। मैं कोशिश किया हूँ लिखने की, 1-2 लिखी भी हैं, लेकिन हाँ मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है कि जो चीज़ें लिखी गई हैं तो पढ़ने के लिए लिखी गई हैं मैं पढ़ने में विश्वास ज़्यादा रखता हूँ तो मैं सुनता हूँ। हाँ जी, तो चलिए इस एपिसोड को आप दोनों की शायरी के साथ ख़त्म करते हैं। तो शुरू आप जो भी आपको अच्छी लगती हो, लिखो एक शायरी सुनो। अच्छा, लिखी हुई शायरी, देखो मैं शायरी नहीं करता हूँ, मेरी मतलब मेरे को लगता था पहले कि मैं शायरी करता हूँ, बट एक इवेंट में मैं गया था अपने कॉलेज के ही, तो वहाँ एक प्रोफेसर ने बोला, वो बात उनकी मेरे को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि हर कोई शायरी नहीं करता, कुछ लोग तुकबंदी करते हैं, मतलब राइमिंग टाइप का करता है, तो मैं वो, मेरे को लगता है कि मैं वो करता हूँ। तो मैं मतलब मेरे दोस्त लोग, जैसे मैंने बोला ना कि वो लव बर्ड्स वाले शायरी तो इधर बोल नहीं सकते, मतलब मैंने कॉलेज में भी, तो उसके बाद मेरे को, मेरा एक फ्रेंड है यहाँ ही का लोकल है, वो बहुत बोलता है मेरे को कि तू इन सब चीज़ों को छोड़, कुछ अलग चीज़ पे लिख। तो मैं संघर्ष जो है ना, जेई का संघर्ष है, तो उस पर मैंने एक दिन, अभी कुछ दिन पहले ही लिखा था, जब मुझे पता चला कि मुझे पॉडकास्ट में आना है, तो उसके लिए मैंने लिखा था, आप लोग के कहने पे ही लिखा था। तो ये ऐसे है कि किसी दिन मैं सितारों में एक हसीन घर बनाऊंगा, किसी दिन मैं सितारों में एक हसीन घर बनाऊंगा, कुछ साल का समय है और फिर मैं भी सब कुछ खरीद पाऊंगा। कि किसी दिन मैं सितारों में एक हसीन घर बनाऊंगा, कुछ साल की बात है, फिर मैं सब कुछ खरीद पाऊंगा। और जिन तकलीफ़ों में आज बैठ के मैं उदास होता हूँ, और जिन तकलीफ़ों से आज मैं जूझ रहा हूँ, सफलता के बाद किसी शाम इन्हीं तकलीफ़ों पे मैं मुस्कुराऊंगा। एक दिन मैं सितारों में एक हसीन घर बनाऊंगा। धन्यवाद जी। आप भी कुछ? कामिल आसिफ साहब का शेर है कि कुछ इस प्रकार है कि चंदा भी बस रात में अच्छा लगता है, हर बंदा औकात में अच्छा लगता है, याद गए लम्हों को करके रो लेना, मुझको हर बरसात में अच्छा लगता है। और छोड़ दे आशिकी अब मजदूरी कर, छोड़ दे आशिकी अब मजदूरी कर, क्योंकि इश्क अच्छे हालात में अच्छा लगता है। क्या बात है। थैंक यू सो मच शुभम जी और अभय जी। ये एपिसोड काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो अभी कॉलेज लाइफ में इंटर करने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एक हिसाब से गाइडेंस टाइप का आपने दिया है कि मान लीजिए जिसने कभी हॉस्टल लाइफ नहीं एक्सपीरियंस की है तो उसको कम से कम एक बार तो हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो और जो आपकी शायरी रही वो तो दिल को छू गई। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।